Let's salute the Constitution that binds us together. Happy Republic Day to all of you. आज की इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे से रिलेटेड ही कुछ चीज़ों को कवर करने वाले हैं। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर एग्ज़ाम आप नहीं भी देख रहे हैं तो ये बेसिक एजुकेशन हमें होनी ही चाहिए पता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें फ्लैग अनफर्लिंग और फ्लैग होइस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिपब्लिक डे की, जो हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है, और दूसरा नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे, इन दोनों में ही तो दोनों अलग तरीके से फ्लैग को फहराया जाता है ना। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है फ्लैग अनफर्लिंग के बीच में और फ्लैग होस्टिंग के बीच में, ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बेसिक मीनिंग देखें तो फ्लैग अनफर्लिंग जो है इसमें फोल्डेड फ्लैग को अनवील किया जाता है, और फ्लैग होस्टिंग में क्या होता है, अनफोल्डेड फ्लैग को ही पोल पर रेज़ किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। मतलब पहले से ही फहराया हुआ फ्लैग होता है, वो पोल पर उसे ऊपर उठाया जाता है, रेज़ किया जाता है ना। फ्लैग अनफर्लिंग में मूवमेंट की बात करें तो बंधा हुआ फ्लैग ऊपर रखते हैं और उसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो अपने प्लेस पर ही फ्लैग रहता है और उसे ओपन किया जाता है अनफर्लिंग में। होस्टिंग में क्या होता है, फ्लैग मूव्स अपवर्ड, नीचे से ऊपर उसको लेकर जाया जाता है। अब इक्विपमेंट क्या यूज़ किया जाता है, तो फ्लैग अनफर्लिंग में रोप को यूज़ किया जाता है टू रिलीज़ फ्लैग, और फ्लैग होस्टिंग में हॉल यार्ड ऑन फ्लैग पोल। कॉमन यूसेज देखें तो लार्ज फ्लैग्स जो हैं या फिर इंडोर या फिर परेड डिस्प्लेस में फ्लैग अनफर्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और नेशनल और ऑफिशियल सेरेमनीज़ में मोस्टली फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। फ्लैग अनफर्लिंग की सेरेमनी यूजुअली सिंपल होती है, जबकि फ्लैग होस्टिंग की फॉर्मल ऑफन विद एंथम होती है ये। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को आज के दिन मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को। 26 जनवरी के दिन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया था, जिसलिए हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। और 15 अगस्त के दिन 1947 में इंडिया ने फ्रीडम अटेन की थी ब्रिटिश रूल से, जिसके उपलक्ष्य में इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, अब मेन वेन्यू जो है रिपब्लिक डे का है कर्तव्य पथ नई दिल्ली में, और इंडिपेंडेंस डे का होता है रेड फोर्ट नई दिल्ली में ही। फ्लैग सेरेमनी जो अभी हमने डिफरेंस देखा, रिपब्लिक डे पर फ्लैग को अनफर्ल्ड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जबकि इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग को होस्ट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब चीफ गेस्ट की बात करें तो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल इनवाइटी होते हैं रिपब्लिक डे पर, लेकिन इंडिपेंडेंस डे पर कोई फिक्स्ड फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं होते। ठीक है, परेड और कल्चरल इवेंट्स की बात करें तो रिपब्लिक डे पर ग्रैंड मिलिट्री परेड होती है विद कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेज, और इंडिपेंडेंस डे पर मेनली कल्चरल और पेट्रियाटिक प्रोग्राम्स होते हैं। अवार्ड्स और ओनर्स की बात करें तो गैलेंट्री और सिविलियन अवार्ड्स जैसे कि पद्म अवार्ड्स हैं, इनको प्रेजेंट किया जाता है रिपब्लिक डे पर। और इंडिपेंडेंस डे पर जनरली कोई नेशनल अवार्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर मेन कौन है, इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर मेन है, और जो भी नेशनल अवार्ड्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं ना। नेशनल एंथम की बात करें तो परेड के दौरान ये प्ले किया जाता है इन ऑफिशियल सेरेमनीज़ में, और इंडिपेंडेंस डे पर नेशनल एंथम प्ले किया जाता है ड्यूरिंग फ्लैग होस्टिंग। नेचर ऑफ सेलिब्रेशन की बात करें तो रिपब्लिक डे फॉर्मल होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी और सॉवरेनिटी पर फोकस रहता है। इंडिपेंडेंस डे पर ये सेलिब्रेशन फेस्टिव होता है, फ्रीडम और पेट्रियोटिज्म पर एम्फेसिस इसमें होता है। अच्छा, टेलीकास्ट दोनों का ही नेशन वाइड लाइव ब्रॉडकास्ट होता है ना। स्कूल और ऑफिस इवेंट्स में देखें तो रिपब्लिक डे पर कल्चरल शोज, डिबेट्स, एस्से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जबकि इंडिपेंडेंस डे पर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पर अपने। व्हेन इज़ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? 26 जनवरी को मनाते हैं हम अपना रिपब्लिक डे। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, लेकिन संविधान फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। हर साल 26 जनवरी के दिन ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अच्छा देखिए, अडॉप्ट हमने 26 नवंबर को किया था 1949 में, तो 26 नवंबर का दिन हमने क्यों नहीं लिया रिपब्लिक डे के लिए, 26 जनवरी ही क्यों लिया? क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में लाहौर में पहली बार इंडियन ट्राई कलर जो है उसको अनफर्ल्ड किया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू
एंड डिक्लेरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ये की गई थी। तो इसलिए 1930 में ये दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था 26 जनवरी का, और इसी दिन को आगे तक याद रखने के लिए, इसकी महत्व इसका बनाए रखने के लिए पूरे संविधान को फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी के दिन ही 1950 में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस इसकी बनी रहे हमेशा, इसीलिए इस दिन को चुना गया, ना कि 26 नवंबर को। वाई इज़ रिपब्लिक डे ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 26? 26 जनवरी को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि पूर्ण स्वराज इस दिन कांग्रेस के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, है ना। और पीछे हमने देखा ही लाहौर में झंडे को अनफर्ल किया गया। 26 जनवरी 1930 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इसलिए ये दिन इम्पॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया, और ये दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि ये अलाइन करता था विद पूर्ण स्वराज डे। सिग्निफिकेंस क्या है? सिंबॉलिक डेट मार्क्ड इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम अ ब्रिटिश डोमिनियन टू सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे इन 2026? तो हम 77वीं सालगिरह मना रहे हैं रिपब्लिक डे की 2026 में। इंडिया प्रिपेयर्स फॉर वन ऑफ इट्स बिगेस्ट नेशनल सेलिब्रेशंस, जो कि 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे है, 77th एनिवर्सरी है इसकी। नई दिल्ली में ग्रैंड परेड देखने को मिलेगी और नेशन वाइड फेस्टिविटीज़ शोकेसिंग इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ द 77th रिपब्लिक डे? ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ऑप्शन ए करेक्ट है। ईयू के लीडर्स भारत में आए हैं, इनमें से एक हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, और दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट यूके यूरोपियन यूनियन के या फिर हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कलास, दोनों नई दिल्ली में आए हुए हैं। चीफ गेस्ट हैं इनमें से उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसी दौरान इंडिया ईयू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर बात की जाएगी। अब यहीं से एक फैक्ट आता है कि इंडियन डायस्पोरा ईयू में 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग कितने हैं? तो 9.31 लाख रेजिडेंट्स, इंक्लूडिंग 16,000 ब्लू कार्ड होल्डर्स इंडियन डायस्पोरा है यूरोपियन यूनियन के अंदर। एजुकेशनल टाइज की बात करें तो 6,000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स रिसीव्ड एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप इन पास्ट 2 डिकेड्स। तो आगे भी म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड वैल्यूज़ पर पार्टनरशिप को लेकर बातचीत होने वाली है। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन 1950? 1950 में पहली बार चीफ गेस्ट कौन थे हमारे रिपब्लिक डे परेड पर? ये थे सुकर्नो, इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट ये हैं। और इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडोनेशिया ने स्ट्रगल किया था फ्रॉम द डच कॉलोनियल रूल, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लीडर रहे थे। ठीक है, तो पहली बार हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे पर ये आए थे। बाकी तो ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 77th रिपब्लिक डे परेड? इस बार की थीम क्या है? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेंट्रल थीम है ये हमारे 77th रिपब्लिक डे की। फोकस क्या इसमें रहेगा? नेशनल सॉन्ग वोवन इनटू परेड, कल्चरल शोज, टैबलॉग्स, कॉम्पिटिशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। चीफ गेस्ट हम देख ही चुके हैं, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसी में फर्स्ट एवर बैटल एरे फॉर्मेट शोकेस किया जाएगा अलोंगसाइड ट्रेडिशनल मार्चिंग कंटिजेंट एंड सर्विस प्रेजेंटेशंस, जो हम लोग देखने ही वाले हैं परेड में। द रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया इज़ ट्रेडिशनली हेल्ड एट कर्तव्य पथ। हम स्टार्टिंग में देखा ही था हमने, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में ट्रेडिशनली रिपब्लिक डे परेड होती है। इसमें शोकेस किया जाता है इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को, कल्चरल डाइवर्सिटी को और अचीवमेंट्स को थ्रू मार्चिंग कंटिजेंट्स एंड स्टेट और मिनिस्ट्रियल डेवलप। सेरेमोनियल स्टार्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा शुरू किया जाता है। इस पूरे प्रोग्राम को बिगिंस विद फ्लैग होस्टिंग एंड 21 गन सल्यूट। ठीक है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, डिग्नेटरीज, फॉरेन गेस्ट एंड सिटीजन्स, सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड नेशनल प्राइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, हु डिज़ाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इसे डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डीप सैफ्रॉन एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम। ये हमारा नेशनल फ्लैग। रेशो अगर देखें, विड्थ टू द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज 2:3, 2/3। एट द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज अ व्हील with 24 spokes in navy blue color that indicates the धर्म चक्र, wheel of law। सैफ्रॉन कलर जो है करेज और सेक्रीफाइस को सिंबलाइज करता है। वाइट कलर ऑनेस्टी, पीस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है।
इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द कंट्री। ग्रीन कलर फेथ और शिवलरी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोस्पैरिटी, वाइब्रेंसी एंड लाइफ। और ये जो व्हील ऑफ लॉ है, धर्म चक्र, अशोक चक्र, 24 स्पोक्स हैं इसमें, एंड अपीयर्स ऑफ अ नंबर ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये है 22 जुलाई 1947। ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था हमारी असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को, एंड प्रेजेंटेड टू द नेशन ऑन बिहाफ ऑफ द वुमेन ऑफ इंडिया एट द मिडनाइट सेशन ऑफ द असेंबली ऑन 14 अगस्त 1947। हमारी ट्राई कलर को डिज़ाइन किया पिंगाली वेंकैया ने, एन इंडियन फ्रीडम फाइटर। व्हाट इज़ द सिंबल इन द मिडल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। बीच में सिंबल कौन सा है, अशोक चक्र है ये, जिसे व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं, धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं, या समय चक्र के नाम से भी जानते हैं। 24 तीलियाँ हैं इसके अंदर, और ये तो हम देख ही चुके हैं। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था, पिंगली वेंकैया ने इसे डिज़ाइन किया। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द नेशनल एंथम बीन प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। कितनी बार रिपब्लिक डे परेड पर नेशनल एंथम हमारा प्ले किया जाता है, तो 2 बार। पहली बार नेशनल फ्लैग जब अनफोल्ड किया जाता है उस टाइम पर प्ले होता है। दूसरी बार कब, जब एंड में ड्यूरिंग द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, उस समय पर भी नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। तो याद रखिएगा, टोटल 2 बार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 21 गन सल्यूट फायर ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। 21 तोपों की सलामी जो दी जाती है, इसे क्या कहते हैं, विक्ट्री गन। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हिस्ट्री अगर देखें, 1950 में राजेंद्र प्रसाद को 31 तोपों की सलामी दी गई थी। नाउ सिम्बलाइजेस सॉवरेनिटी। ठीक है, अब कब कब ये तोपों की सलामी दी जाती है, जब प्रेसिडेंट अपने पद की शपथ लेते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर, फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट अगर आते हैं उस समय पर, आर्मी डे पर और मैट्रिस डे पर। अब रिपब्लिक डे पर जो ये 21 तोपों की सलामी दी जाती है, विक्ट्री गन जिसे कहते हैं। अब इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो कैसे होता है, जब नेशनल एंथम शुरू होता है तो वहाँ से शुरुआत होती है, और लास्ट शॉट जो है ख़त्म होने पर लास्ट शॉट उसका रखा जाता है। ठीक है, अब ये ज़्यादा टेक्निकल चीज़ हो गई जिसको जानने की इतनी ज़रूरत है नहीं। हाउ मेनी हॉर्सेस पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ कैरेज ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। जब प्रेसिडेंट आते हैं उनके कैरेज में कितने घोड़े होते हैं, 6 घोड़े होते हैं। ठीक है, 6 हॉर्स ड्रॉन बग्गी, ब्लैक विद गोल्ड रिम्स एंड अशोक चक्रा। और ये जो घोड़े हैं मिक्स ऑफ इंडियन एंड ऑस्ट्रियन ब्रीड के होते हैं, ट्रेंड बाय द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। कभी ये वायसराय के द्वारा यूज़ किए जाते थे, रिवाइव्ड इन 2014 बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। इट रिप्रेजेंट्स हेरिटेज, डिग्निटी एंड ट्रेडिशन। जो बग्गी है, 6 घोड़े होते हैं जो इसको पुल करते हैं। ओवर 70 हॉर्सेस पार्टिसिपेट इन वाइडर रिपब्लिक डे इवेंट्स। ठीक है, कुछ इस तरह का ये पूरी बग्गी दिखाई देती है। हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। ये होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर, हेड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये एडवाइज़र भी होते हैं, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को ओवरसी करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को लीड करते हैं ये। अब परेड ड्यूटीज़ जो होती हैं, इसमें परेड को लीड करते हैं और इंस्पेक्ट्स गार्ड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एंड होता है उससे ये मार्क करता है। ठीक है, इट मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। एंशियंट मिलिट्री ट्रेडिशन ऑफ एंडिंग बैटल एट सनसेट, ये होती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1950s बाय मेजर रॉबर्ट्स। फर्स्ट इवेंट जो हुआ था ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एंड प्रिंस फिलिप, उस समय पर भी ये सेरेमनी हुई थी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। और अब ये एक एनुअल ट्रिब्यूट है टू द आर्म्ड फोर्सेस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का फॉर्मल एंड है रिपब्लिक डे का। ठीक है, इस सेलिब्रेशन का जो 29 जनवरी को होता है। एक्सटेंड्स सिटीजन पार्टिसिपेशन बियॉन्ड 26 जनवरी, शोकेसेस ट्राई सर्विसेज एंड CAPF बैंड्स, सिंबल ऑफ डिसिप्लिन, हेरिटेज एंड प्राइड। अब देखिए, बैंड की ट्यून्स भी फिक्स्ड रहती हैं। जैसे ओपनिंग ट्यून जो है कौन सी रहती है, कदम कदम बढ़ाए जा। फिर पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड में अमर भारती, इंद्रधनुष, जय जन्मभूमि, गंगा जमुना, वीर सियाचिन। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी बैंड में वीर सपूत, तखत, वतन, मेरा युवा भारत, ध्रुव, फौलाद का जिगर।
ये सारे रहते हैं। इंडियन नेवी बैंड में राष्ट्रीय प्रथम, निशाक, निष्पाद, आत्मनिर्भर भारत, स्प्रेड द लाइट ऑफ फ्रीडम, जय भारती। इंडियन एयरफोर्स बैंड में गैलेक्सी राइडर्स, स्ट्राइड, रूबरू, मिलेनियम फ्लाइट, फैंटेसी, राइडर्स ऑन द स्टॉर्म। और CAPF बैंड में विजय भारत, राजस्थान ट्रूप्स, ए वतन तेरे लिए और भारत के जवान, ये सारे ट्यून्स परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, बैंड्स हैं सभी के। हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? तो एक ही बार ऑफकोर्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्लैग जो है अनफर्ल किया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पर होइस्ट किया जाता है। अनफर्लिंग का मीनिंग क्या है, अगर हम इसको थोड़ी और डीपली समझें तो मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस। और होस्टिंग का मतलब होता है बर्थ ऑफ द नेशन 1947 में। और रिचुअल नेशनल जो हमारे ट्राई कलर है इसको अनफर्ल किया जाता है इमीडिएटली फॉलोड बाय नेशनल एंथम और फिर 21 तोपों की सलामी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस? तो ये लोटस है। लोटस जो है हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों में सेक्रेड माना जाता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, डिविनिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड एनलाइटनमेंट, फीचर्ड इन आर्ट, माइथोलॉजी एंड लिटरेचर। नेशनल सिंबल है ये। 26 जनवरी 1950 को नेशनल फ्लावर इसे डिक्लेयर किया गया था और इट अपीयर्स इन नेशनल एम्बलम्स एंड मोटिव्स। व्हाट इज़ द 9-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अलॉन्ग रिपब्लिक डे? ये क्या है? भारत पर्व है। बिगिनस विथ पराक्रम दिवस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी को, और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी तक ये चलता है 29 जनवरी तक। और एग्जिबिशंस जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं टिल 31 जनवरी। प्रमोट देखो अपना देश इनिशिएटिव, सेलिब्रेट इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी थ्रू क्यूजीन, क्राफ्ट्स एंड परफॉर्मेंसेज। रिपब्लिक डे परेड होती है 26 जनवरी को, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है 29 जनवरी को, है ना, क्लोजिंग सेरेमनी है एक तरह से। तो पूरा ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है जिसे भारत पर्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डज द प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू द मैट्रीज ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे? यह है अमर जवान ज्योति, ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति को इनॉग्रेट किया गया था बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंडियन सोल्जर्स जो 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान शहीद हुए थे, उनकी याद में ये बनाया गया था अमर जवान ज्योति। इंडियाज़ विक्ट्री एट द एंड ऑफ दिस वॉर क्रिएटेड बांग्लादेश। इट वॉज इंडियाज़ नेशनल वॉर मेमोरियल अंटिल द डेडिकेशन एंड लाइटिंग ऑफ द न्यू नेशनल वॉर मेमोरियल एंड इट्स फ्लेम ऑन 25 फरवरी 2019। नेशनल वॉर मेमोरियल आप लोग देखने भी गए होंगे 2019 में। इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। 21 जनवरी 2022 को द ओल्ड फ्लेम मर्ज्ड विद द न्यू एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। ऐसा कुछ है दिखने में, आप में से कई लोग गए भी होंगे देखने के लिए। व्हाट इज़ द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? ये है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। दिस मोटो मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। इट इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये देख रहे हैं ना आप, इन द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल, द फोर्थ बीइंग हिडन फ्रॉम व्यू। है ना, 4 लाइन है इसमें, 3 ही हैं जो सामने से विजिबल होते हैं। द व्हील अपीयर्स इन रिलीफ इन द सेंटर ऑफ द एबिकस विद अ बुल ऑन राइट एंड अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट एंड द आउटलाइंस ऑफ अदर व्हील्स ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट। सारनाथ में लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है। द फ्रेज सत्यमेव जयते वॉज पॉपुलराइज्ड इन मॉडर्न इंडिया बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। विच मिलिट्री अवार्ड इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन रिपब्लिक डे? गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं ये यूजुअली प्रेजेंट किए जाते हैं रिपब्लिक डे पर, जैसे अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र। ये अवार्ड्स दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एट द रिपब्लिक डे परेड। और ये सारे अवार्ड्स जो हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, ब्रेवरी और गैलेंट्री अवार्ड्स हैं फॉर मिलिट्री पर्सोनल्स अनाउंस ड्यूरिंग द परेड। अशोक चक्र जो है ये यूनिक है एज इट कैन बी अवॉर्डेड टू मिलिट्री एंड सिविलियन पर्सनल एंड ऑल्सो पॉस्थुमसली। ये सारे अवार्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिपब्लिक डे सिम्बलाइजेस, क्या सिम्बलाइज करता है? कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। पूरी स्टोरी तो हम देख ही चुके हैं। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, फिर फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन्हें संविधान के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है।
विच इंडियन फ्रीडम मूवमेंट लीडर इज ऑनर्ड ऑन रिपब्लिक डे विद अ सल्यूट एट द नेशनल वॉर मेमोरियल? यह सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए करेक्ट है। 23 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, हम पहले भी देख चुके हैं। इंडिया गेट पर इनको ट्रिब्यूट भी दिया गया है बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ अ हॉलोग्राम स्टैचू। Which song believed to be one of the Mahatma Gandhi's favorites is played at the Republic Day parade? तो उनका फेवरेट कौन था? Abide with me। क्रिश्चियन हाइम है ये, अ फेवरेट ऑफ महात्मा गांधी। ट्रेडिशन देखिए, प्लेड एट द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ऑन 29 जनवरी मार्किंग द क्लोज ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। और इसे एनुअली फीचर किया जाता है सिंस 1950 एज पार्ट ऑफ द सेरेमनीज म्यूजिकल repertoire. It is a symbolic of peace, reflection, and Gandhi's enduring influence on India's national ethos. The hymn was dropped in 2022 and replaced with ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक है, 2022 में इसे ड्रॉप किया जा चुका है और अब तब से रिप्लेस किया गया ऐ मेरे वतन के लोगों के साथ में। हु इज़ द राइटर ऑफ झंडा गान, जो कि है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके राइटर हैं श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। झंडा गान के राइटर हैं जो कि है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल वॉज एन इंडियन पोएट एंड लिरिसिस्ट। आज़ादी की राह पर इज़ द फ्लैग सॉन्ग ऑफ इंडिया and is sung every year during the flag hoisting ceremony at the Independence Day and Republic Day celebration. इसे भी श्यामलाल के द्वारा लिखा गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इज़ द लिरिक टू द फ्लैग सॉन्ग आज़ादी की राह पर। इस सॉन्ग को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1924 में अडॉप्ट किया एंड इट वॉज फर्स्ट संग एट द जलियांवाला बाग मेमोरियल डे ऑन 13 अप्रैल 1924। श्यामलाल इज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ द 4th हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पद्म श्री इन 1969। On 26 January 1950, the first ever Republic Day parade was performed at, इसे परफॉर्म किया गया इरविन एम्फीथिएटर में। इनाग्रल रिपब्लिक डे परेड जो हुई थी 1950 में। इट वॉज अ स्मॉल गैदरिंग और यह हुई थी नेशंस कैपिटल एट द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम फॉर्मरली नोन एज द इरविन एम्फीथिएटर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा झंडा फहराया गया। द डे वॉज चोजन सिंस इट वॉज द डे दैट द Purna Swaraj resolution of the Congress was adopted. Next, a Republic Day parade in India is presided over by President of India. Ceremonial head of state होते हैं ये। President राजपथ में आते हैं, arrival होता है इनका, where the parade is held and unfurls the national flag. National holiday भी है ये भारत में। What is the significance of the beating retreat ceremony held on the इवनिंग ऑफ जनवरी 29? हम देख ही चुके हैं, एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की अगर ऑरिजिन देखा जाए ना, तो ये शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में एज वॉच सेटिंग, रिकॉलिंग पेट्रोलिंग यूनिट्स टू देयर कैसल एट सनसेट विद अ गन शॉट सिग्नल। मॉडर्न फॉर्म में देखें तो ये फीचर करता है मिलिट्री बैंड्स को, कैनन फायरिंग को और डेकोरेटिव परफॉर्मेंसेस को, ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मैनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s में ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एंड प्रिंस फिलिप्स विजिट। तो याद रखिएगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। और इसी के साथ एंड ऑफ दिस वीडियो भी होता है। और आप अगर इंडो पाठशाला की किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो ये प्रोसेस दी गई है यहाँ पर। ऐप को डाउनलोड करके आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोर्सेज अवेल हो जाएंगे। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।